गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो आज दिन की शुरुआत हुई है 6 बजे। संडे था बट फिर भी 6 बजे उठी क्योंकि पानी जाने से पहले आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। मैंने आज उतार लिए हैं कर्टन। पतिदेव की सुबह सुबह ड्यूटी लगा दी थी, फटाफट से मुझे कर्टन उतार के दे दो, मशीन लगाऊंगी। और वॉशिंग मशीन में डाले हैं मैंने कर्टन। एंड उसके बाद इधर मैंने आज बेड भी खिसकवा दिया। बेड के पीछे बच्चों ने इतने सारे टॉय डाल रखे थे, बारी बारी एक बाल्टी भर के मैंने इसके नीचे से टॉय निकाले और बहुत ज़्यादा डस्ट निकाली है। लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे यही सब करने में हो गया। तब से मेरे कर्टन भी धुल गए थे और मैंने उन कर्टन को निकाला एंड दूसरे कर्टन उसमें डाल दिए। अब मैं इनको लेके पहुंची बाथरूम में ताकि इनको अच्छे से कंगाल के लाऊं। तब तक ये भी 2 से 3 बार घुमा लूँगी। बाल्टी उठाकर वहाँ पहुंची एंड जो भी कपड़े थे वो सारे भी मैंने धो डाले, क्योंकि पिछले एक दिन के कपड़े भी मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे पता था आज संडे के दिन पतिदेव की ड्यूटी लगा के मुझे फटाफट से कर्टन निकलवाने हैं एंड वही कर्टन वगैरह सब धोऊंगी। तो इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे कि इनके साथ ही सारे कपड़े धुल जाएंगे। अब कल जाना है बच्चों को स्कूल, तो फटाफट से आज सारा काम निपटा लूँगी। एंड सफाई अभियान आज मैंने छेड़ दिया है, तो फटाफट से लगाई मोटी मोटी सी झाड़ू, क्योंकि जो बेड के पीछे से निकाला था कचरा उसके साथ काफ़ी डस्ट निकल गई थी। और कपड़े धो रही हूँ तो सारे में चिपचिप होकर सारे गीले हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये एक बाल्टी टॉय मैंने उस बेड के पीछे से निकाले। इनको मैं वॉश आउट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई हैं। बच्चे हैं, छूते हैं और मुंह में भी डालते हैं तो इन्फेक्शन का डर रहता है। उसके साथ ही मैंने बर्तन वगैरह सब धोने शुरू कर दिए। और कपड़े धोते धोते गाइस आज मुझे 12 बज गए थे, इतने सारे कपड़े मैंने धोए। आप लोगों को तो 10 मिनट का ब्लॉग मिलता है देखने के लिए, लेकिन यहाँ हालत ख़राब होगी। 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ मुझसे कपड़े ही निपटे। उसके बाद मैंने धोए बर्तन, और बर्तन धोते धोते मैंने सोचा कि फटाफट से बच्चों का खाना बना लेती हूँ। और आप देखिए ये स्टेप चूल्हा भी बेड के पीछे से मिला है। आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मैंने खाना बनाया था छोटी सी चम्मच से, आज ये निकला बेड के पीछे से। तो गाइज़ तो मैंने खाना बनाने का भी सोचा और मैंने सोचा कि फटाफट से पुलाव ही छोंक लेती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन प्याज वगैरह तो यूज़ होने नहीं थे। तो मैंने जीरे का तड़का लगाकर ही ये पुलाव बनाने का सोचा कि झटपट बन भी जाएंगे, बच्चों को खाने को टाइम पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और मेरा तो व्रत था। और आज हमारी सांची मैया का भी व्रत है, छठा और सातवां और नवरात्रा वो भी रहती हैं। एंड देखिए आज छठा नवरात्रा हो गया, देखते देखते सफाई में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। घर के काम में, बच्चों के एग्ज़ाम थे, इन सब के बीच कैसे नवरात्रे चले गए पता नहीं लगा। और माता रानी के जाने का वक्त भी ऑलमोस्ट ऑन द वे है और जाने का। तो मैंने यहाँ फटाफट से सारे कपड़े डाले और ये सारे टॉय मैंने जो बच्चों के निकाले थे बेड के पीछे से वो ड्राई होने के लिए बाहर बालकनी में रख दिए हैं। एंड फिर बालकनी वगैरह सब वॉश करके सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। सुखाने के बाद डोरमेट वगैरह जो धोए थे वो सब मशीन पर डाल दिए सूखने के लिए, ताकि इन पर भी अच्छे से धूप लग जाए और ये भी सूख जाए। उसके बाद वाइपर मार के मैं आई अंदर जाली वाली बंद करके, ताकि बच्चे न निकले। एंड फाइनली 12:30 के अराउंड मेरा कपड़ों का काम ख़त्म हुआ और अब मैं बाकी का काम करूँगी जो मेरा रेगुलर रूटीन का था। ये तो वो था जो मैं दिवाली की सफाई के लिए छोटा मोटा प्रयास कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे पता है सब लग गए होंगे और मैं बहुत लेट हूँ दिवाली की सफाई में। तो फटाफट से भैया मैंने भी आज अभियान छेड़ ही दिया बहुत डरते डरते। और पतिदेव से भी काफ़ी सारा काम करा लिया, कर्टन उतार लिया, कर्टन की रोड वगैरह सब आज उन्हीं से साफ़ करवा ली, साथ ही किचन का एडजस्ट वगैरह भी क्लीन करा लिया। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ बेड शीट अच्छे से झाड़ पोंछ के, और पिलो वगैरह अरेंज करने के बाद बेडरूम का काम हो गया फाइनली ख़त्म। क्योंकि बेडरूम एक साइड से ख़त्म होता हुआ काम चलेगा तो दिखेगा कि हाँ कुछ हुआ है। इधर मेरे चावल भी जो मैंने भिगो के रखे थे ऑलमोस्ट हो गए, तो फटाफट से कुकर चढ़ाया, उसमें डाला जीरा एंड हींग का कर लिया है तड़का तैयार। तो अनियन और गार्लिक तो आज यूज़ होना नहीं था, तो टमाटर की बना ली ग्रेवी ताकि थोड़ा सा कलर पुलाव में आ सके, क्योंकि बच्चे ना कलर भी देखते हैं। खाना खाना सिर्फ उन्हें खाना खाने से मतलब नहीं है, अगर उनका कलर वलर सब अच्छा हो तो उनका खाने का मन करता है। अदरवाइज़ नहीं मम्मा हमें तो नहीं खाना। जब से नवरात्रि हुआ लहसुन प्याज का मैंने बंद करा है, तब से मेरे घर में खाना भाई बहुत वेस्ट हो रहा है। खाना बच्चे प्रॉपर टाइम पे नहीं खा रहे हैं, तो उनको पसंद नहीं आ रहा है या फ्लेवर नहीं आ रहा, भगवान जाने। तो आप सब बताइए आप किस किस के घर में ऐसा हो रहा है कि लहसुन प्याज के बगैर बच्चे मन मार के खाना खा रहे हैं। एंड किस किस के यहाँ लहसुन प्याज नवरात्रों में इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ कुछ बेसिक से मसाले मैं डाल लूँगी। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि क्यों ना लहसुन प्याज नहीं डाला जा रहा, तो फटाफट से इसमें मसालों की भरमार कर देती हूँ ताकि कुछ चटपटा सा बने एंड बच्चों को फ्लेवर्स आए। तो यहाँ मेरी ये ट्रिक काम कर जाएगी, ऐसा सोचकर मैंने फटाफट से 2-3 मसाले इसमें फटाफट ऐड कर दिए ताकि बच्चों को लगे हाँ भाई वही फ्लेवर है। और छौंक तैयार करने के बाद मैंने फटाफट से एक आलू काटा, जो मैं भूल गई थी काटना, कि पुलाव के आलू के बिना मेरे घर में बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। तो फटाफट आलू को छील करके काट लिया मैंने, धोकर इसमें ऐड कर लिया। आलू को ऐड करने के बाद मैंने जो चावल
भिगो के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर लिए। 2 से 3 कटोरी पानी डालकर थोड़ी देर बॉयल आने के बाद मैंने कुकर को कर दिया है बंद एंड 2 से 3 सीटी इसमें मैं ज़रूर लगाऊंगी। वैसे तो अगर गाँव में बनाते हैं तो 2 सीटी में चावल हो जाते हैं, बट यहाँ 3 सीटी लगानी पड़ती है। पता नहीं आरओ के पानी में कहते हैं कि चीज़ें देर से गलती हैं। अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है ये सच है और कितना झूठ है, बट मैंने यहाँ 3 से 4 सीटी लगाई एंड देखिए साथ ही साथ मैंने पूरा किचन भी क्लीन कर लिया, क्योंकि भैया मैं हो रही थी लेट, तो कुछ चीज़ें सूट हो पा रही हैं कुछ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ बज गया है इसी काम में और अभी मेरा झाड़ू पोछा बाकी था, तो मैं सब करके पहुंची नहाने एंड फाइनली मेरा काम हो गया है। और आज मैंने नहीं की थी सुबह की पूजा, तो गाइज़ आज मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। सुबह मैंने जो पूजा की थी 5 बजे उठ के 5 से 6 तक मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा काम ख़त्म होने वाला नहीं है, मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैंने अपना सप्तशती का पाठ वगैरह सुबह कर लिया था, मैं शूट नहीं कर पाई थी और मैंने रूटीन का वर्क 6 बजे से तैयार काम करना शुरू करा था, कपड़े वगैरह धोने। तो ये मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। जोत बत्ती तैयार करने के बाद मैंने एक आरती कर ली और कड़छी रख दी गैस पर तैयार होने के लिए। तब तक मैं एक आरती करूँगी, मेरी कड़छी भी वहाँ पर तैयार हो जाएगी एंड ऑलमोस्ट मैं अपनी कड़छी उठाकर ले आई हूँ, क्योंकि भैया मैं रोज़ आप सब देखते ही हैं मैं रोज़ सब धुनी देती हूँ सामग्री की अपने पूरे घर में पॉजिटिविटी के लिए। एंड इतना सारा काम करके आज ना बहुत थक भी गई थी, तो जब शाम की पूजा की तो मेरी तो ये लो आप भी ले लीजिए शाम की आरती और जयकारा लगाइए शेरा वाली द बोल साचे दरबार की जय, सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। एंड आज था छठा नवरात्र और यहीं साथ में मैंने तुलसी का दिया भी कर लिया तैयार। अब पहुंच जाती हूँ तुलसी का दिया लगाने, आरती पूजा करके नमस्कार करके तुलसी माँ को दिया पहुंच जाती हूँ अपने किचन में शाम की ड्यूटी के लिए, जहाँ मुझे बनाना था सबके लिए खाना एंड अपने लिए भी बनाना था नवरात्रों का खाना। तो आज मैं बनाऊँगी कुट्टू के पकौड़े और मैं यही सब बनाती हूँ, एक दिन कुट्टू की रोटी और एक दिन कुट्टू के पकौड़े, क्योंकि मेरी फैमिली में भैया यही 2 चीज़ खाई जाती है। और पूरे नवरात्रों में जब तक मैं व्रत रखूँगी, जब तक जो कुछ भी मैं खाऊँगी वही सारी चीज़ें मेरी फैमिली के बाकी मेंबर भी खाएंगे। तो उस सारी चीज़ों को सोचते समझते ही मुझे ये सारा काम करना। तो फटाफट से 3 से 4 आलू मैंने एक छील के पतले पतले गोल गोल काट लिए, उसमें कुट्टू काटा मिला लिया है, 2 हरी मिर्च काट ली है एंड थोड़ा नमक डाल के उसको बना लेती हूँ पेस्ट। और साइड में जब तक ये देखिए मैंने बनाई आज पिंक वाली दाल बाकी सभी के लिए, क्योंकि ये वो थोड़े थोड़े पकौड़े भी खाएंगे और एक एक रोटी भी खाएंगे। तो यहाँ फटाफट से मैंने ये सब तैयारी करके उनको खाना वाना बना के दे दिया एंड उनको खाना खिला दिया। अब वो जो फ्लेवर के लिए पकौड़े खाएंगे वो मैं फटाफट से बना रही हूँ, क्योंकि आज सांझी मैया का भी व्रत है एंड वो भी आज पकौड़े खाएंगी। वैसे तो वो रोज़ पकौड़े खाती हैं, उनको लगेगा कि ये आज क्या कुछ स्पेशल खिला रही है, ये तो रोज़ ही खिलाती है, बट फिर भी तो फटाफट से यहाँ मैंने बना लिए पकौड़े एंड उनको निकाल लिया है एंड एक कटोरी में ले लिया है दही और पहुँच जाती हूँ माता के मंदिर में। चलिए भैया अपनी प्लेट रेडी हो गई है, अब चलते हैं माता रानी को भोग लगाने, क्योंकि सबसे पहले माता को भोग लगेगा, फिर सांझी मैया को भोग लगेगा, देन मैं भोग लगा पाऊँगी। तो फटाफट से चलते हैं। और भूख भी बहुत तेज़ लगी, पकौड़े देख के तो मेरे पेट में और भी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो भोग लगाने के बाद मैं पहुँची सांझी माता के पास, उनको भी भोग लगाया, सबको भोग खिलाने के बाद और ख़ुद भी कर ली है पेट पूजा। और पेट पूजा के बाद फिर से बर्तन वर्तन धो के मैं पहुँची सांझी मैया का दिया लगाने, क्योंकि सांझी मैया का दिया रोज़ उनको खाना पीना खिलाने के बाद ही लगाया जाता है। एंड यहाँ पर मैंने किया आरती और सुनाए उनको 5 भजन। और इस तरीके से पूरे नवरात्रे का आज छठा दिन हमारा बीत चुका है बहुत ही अच्छे से। माता रानी की कृपा से सब बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो माता के आरती के साथ साथ आज के ब्लॉग को हम यही विराम देते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सो गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जहाँ थोड़ी सी सफाई